हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। क्योंकि सीटेट के एग्जाम चल रहे हैं तो आपकी तैयारी चल रही होगी सीटेट की। और आज की क्लास हमारी हिंदी की है। और हिंदी की हमारी कितनी क्लास हो चुकी है? हमारी 2 क्लास हिंदी की हो चुकी हैं। पहली क्लास में हमने वर्णमाला टॉपिक किया था और नेक्स्ट वीडियो में हमने सेकंड क्लास में हमने वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। और ये क्लास नंबर 3 है हिंदी की। इसमें टॉपिक है हमारा संज्ञा। आज का टॉपिक हमारा संज्ञा रहने वाला है। ये तो आपको पता ही है कि हमारी क्लास में यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, DSSB जितने भी टीचिंग एग्जाम और अदर एग्जाम होते हैं सभी के लिए हेल्पफुल रहती है। और जिस किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहीं से आपको हेल्पफुल वीडियो मिलने वाली है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार हम अपनी क्लास का पैटर्न देख लेते हैं कि हमारा पैटर्न क्या रहने वाला है। क्लास का पैटर्न कुछ इस तरह से रहने वाला है कि सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा करने वाले हैं, उसके बाद संज्ञा के भेद करने वाले हैं और नेक्स्ट हम संज्ञा से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उतने हम करने वाले हैं। सो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे ये पढ़ा हुआ है हमने कि किसी भी, ये डेफिनेशन हमने बचपन से पढ़ी हुई है कि किसी वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संज्ञा का मीनिंग, मतलब संज्ञा का अर्थ देखते हैं। तो संज्ञा का अर्थ होता है पहचान या नाम। हमारे आसपास या संसार में जो भी कुछ चीजें हैं जिसका कोई नाम है तो वो नाम क्या है? नाम संज्ञा है। जैसे जैसे कि हम देखते हैं, जैसे मेरा नाम क्या है? हिमानी। तो ये क्या है? एक संज्ञा है। और आपका नाम, आपका नाम जैसे कुछ भी हो सकता है। आपका नाम राम, सीता, एक्सेट्रा कुछ भी आपका नाम हो सकता है। वो किस में आते हैं? वो भी सब संज्ञा ही है। जैसे इसमें बोला है कि किसी वस्तु, अब वस्तु का कोई नाम ले लेते हैं। जैसे मेज, मेज क्या है? वस्तु। तो हम ये भी नाम है तो ये भी हमारी क्या है? संज्ञा है। स्थान का नाम ले लेते हैं। जैसे दिल्ली, कानपुर, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। मतलब क्या होता है कि हमें इस नाम को बोलने से पता चल रहा है कि एक शहर है, दिल्ली एक शहर है। जैसे दिल्ली से हमें पता चल रहा है कि ये एक स्थान का, ये किस चीज का नाम है? एक स्थान, एक शहर का नाम है दिल्ली। तो ये क्या है? एक शहर की पहचान है या नाम है। आई हो आपको पता चल गया होगा। इसको ही संज्ञा कहते हैं। देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद हम, क्या होता है कि हम पहले से संज्ञा के 3 भेद पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब पैटर्न क्या हुआ? चेंज हुआ है। तो अब हम संज्ञा के 5 भेद पढ़ेंगे, जो हमारे किस आधार पर होंगे? जो हमारे अर्थ के आधार पर होंगे। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। अब यहाँ पर उनके नाम देख लेते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है नंबर 2 जातिवाचक। नंबर 3 समूहवाचक। नंबर 4 है हमारा द्रव्यवाचक। नंबर 5 पर है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्ति होता है एक, जैसे एक व्यक्ति, एक व्यक्ति का नाम। जो पर्सनल क्या होता है कि एक व्यक्ति का ही नाम होता है। जैसे हम देख लेते हैं राम, सीता,
मोहन, etc जो भी नाम है हमारे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसमें क्या, इसमें स्थान भी हो सकता है, जैसे कि कानपुर, दिल्ली, और ये हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम सिर्फ इनको ओवरव्यू देखेंगे। जातिवाचक, अब जैसे जातिवाचक है तो जातिवाचक से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होता है कि एक जाति, पूरी की पूरी जाति का बोध हो, वहां पर क्या होगा, जातिवाचक होगा। नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक, तो समूहवाचक में क्या होता है कि समूह की बात की गई है, यहाँ पर समूह की बात की जाएगी। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक, तो द्रव्यवाचक जैसे कि हम जानते हैं द्रव्य हमारे हमारे ठोस, द्रव, गैस आते हैं, तो उस चीज के बारे में उसका बोध होगा, ठोस, द्रव, गैस। भाववाचक, इसमें हम भाव की बात होगी। अब देखते हैं अपना हम फर्स्ट टाइप, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है जैसे कि एक विशेष, जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, जैसे कि राम, किसी व्यक्ति का नाम है, एक विशेष व्यक्ति का नाम तो है राम, या किसी का भी नाम है एक विशेष ही तो होता है, तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जैसे देख लेते हैं गंगा, गंगा क्या है, एक नदी है, लेकिन अगर हम नदी बोलते हैं तो नदी में क्या होगा, गंगा भी होगी, यमुना होगी, तो वो क्या है, लेकिन गंगा क्या है, एक विशेष है, यमुना क्या है, एक विशेष है, तो ये क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है जैसे गीता, गीता एक पुस्तक है, और जैसे दिल्ली हुआ, दिल्ली एक शहर का नाम है, तो एक क्या है, एक पर्सनल शहर का ही नाम है, तो ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और जैसे लखनऊ आदि इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिन्हें हमें क्या होता है कि ऑप्शन देखकर ही सेलेक्ट करना होता है आंसर, क्योंकि जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन ये दे दिया है, जैसे क्वेश्चन है निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और इसमें हमें ऑप्शन दिए हैं आम, पुस्तक, नदी, दशहरी आम, तो क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे प्रॉपर नाउन, ठीक है, और इसमें क्या है कि आम, जहां पर सब फलों की बात की जाती है वहां पर आम क्या होगा, आम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, आम की भी प्रजाति ऑप्शन में है, दशहरी आम, तो यहाँ पर ये आम किस में गया, ये आम हमारा जातिवाचक संज्ञा में आ गया, तो यहाँ पर आंसर होगा दशहरी आम। तो हमें क्या होता है कि बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें ऑप्शन के हिसाब से उनका आंसर टिक करना होता है। जब किसी भी चीज की जाति के, किसी भी चीज में अगर जाति के बाद उसकी प्रजाति का वर्णन भी है, प्रजाति भी उसकी दी हुई है, तो जो प्रजाति है वो हमारी व्यक्तिवाचक में चली जाती है, और ये हमारी जाति में रहेगी। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया आम का, कि अगर जहां पर फलों की बात हो रही है, पूरे सब फलों की बात हो रही है, तो वहां पर फल किस में आएंगे, जातिवाचक में, यहाँ पर फल होंगे हमारे जाति, जातिवाचक। और आम क्या होगा, आम हमारा होगा
आम आएगा हमारा व्यक्तिवाचक में। आई होप आपको ये व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में अच्छे से आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से ही पता चल रहा है कि जाति का बोध। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है, संपूर्ण जाति का बोध कराती है, तो क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। अब इसके एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे हमने व्यक्तिवाचक में पढ़ा था राम। अब राम है, मोहन है या फिर श्याम है, ये क्या है? ये एक लड़के के नाम है। तो लड़का क्या होता है? लड़के में नाम आ रहे हैं बहुत सारे, तो लड़का क्या है? एक जाति का बोध करा रहा है। ऐसी हमारी है लड़की। और इसमें आती है जैसे नदी, जैसे हमने गंगा यमुना पढ़ी थी, तो वो आए थे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और नदी, अगर नदी की बात की जाती है तो वो आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट है हमारा पुस्तक। पुस्तक में जैसे हमने क्या पढ़े थे? जैसे हमने गीता पढ़ी थी या रामायण, तो ये क्या है? ये हमारी व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर पुस्तक की बात की जाती है तो वो जातिवाचक संज्ञा में आती है, क्योंकि पुस्तक से हमें जाति का बोध हो रहा है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं शहर, या फिर पर्वत भी हो सकते हैं। पर्वत, अब अगर हिमालय पर्वत आ रहा है, हिमालय पर्वत, तो वो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में। और पर्वत का है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा। और इसमें आता है फल। फल भी क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा में आता है। तो जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो जाति दर्शाता है, जो शब्द जाति दर्शाता है, तो वो किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। इसमें कुछ नोट पॉइंट हैं जो हम देखते हैं। जैसे नोट में हम देखते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ या फिर सूखा, सुनामी, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आती है। बाढ़, सूखा, सुनामी, भूकंप, आंधी, तो ये क्या है? हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो ये सभी हमारी जातिवाचक संज्ञा में आती ही आती है। और नेक्स्ट है हमारा नोट पॉइंट में नंबर 2 है हमारा, जितने भी पशु पक्षियों के नाम होते हैं वो सब किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। इसको हम लिख लेते हैं कि पशु पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम। तो जितने भी हमारे पशु पक्षियों के नाम होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कि पशु का नाम हम गाय, भैंस, कुछ भी बोल सकते हैं। और पक्षियों में जैसे कोयल और तोता, ये सब किस में आते हैं? ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा ही रहती हैं। ये अगर क्वेश्चन में आता है और आपको दिखता है कि पशु का नाम है, पक्षियों का नाम है या फिर प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो वहां पर तो हमें कुछ ज्यादा देखना ही नहीं होता, क्योंकि हमें नोट पॉइंट में हमने पढ़ लिया। तो ये सब हम जातिवाचक संज्ञा में ही टिक कर लेंगे। और हम जब क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन करने से हमारे ये सब जितने भी टाइप्स हैं सब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और क्वेश्चन करने से ये भी पता चल जाएगा कि ऑप्शन से हम कैसे आंसर को ठीक आंसर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा नंबर 3 टाइप है समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, समूह। समूह किसे के बोल सकते हैं? समूह जैसे कि जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं या भीड़ होती है, तो वहां पर क्या होता है? तो उसे समूह बोल सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जहां पर जहां पर समूह या समाहार का बोध होता है, बोध होता है, वो क्या होता है? उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और
इसकी एक डेफिनेशन ये बन सकती है कि जहां पर एक जाति या भिन्न भिन्न जाति के कई लोग इकट्ठा होते हैं तो वो एक समूह का निर्माण करते हैं, है ना। समूह तो यही हो सकता है ना, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि समूह एक भीड़ को कहेंगे। तो उसे क्या वे क्या होंगे, समूहवाचक संख्या। अभी एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं कक्षा। अब आप बताइए कक्षा में क्या होता है कि छात्र भी होते हैं, छात्राएं भी होती हैं, छात्रा भी होती हैं, छात्र भी होते हैं कक्षा में, तो समाहार है ना छात्र और छात्राओं का। तो कक्षा एक समूह है, तो हम समूह को किसमें, समूहवाचक, कक्षा एक समूहवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट देखते हैं जैसे कि हमारा स्कूल। अब स्कूल, स्कूल में भी क्या होता है, भिन्न भिन्न जाति के होते हैं ना स्कूल में, भिन्न भिन्न जाति के बच्चे भी होते हैं। तो क्या होता है, एक तरह से ये भी क्या है, समूह है, तो ये समूहवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट है जैसे परिवार। परिवार में जैसे माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, तो ये क्या है, भिन्न भिन्न जाति के लोग रह रहे हैं और काफी भीड़ है, तो ये क्या होंगे, समूहवाचक संज्ञा। परिवार भी समूहवाचक संज्ञा में रहेगी। और जैसे सेना, पुलिस। अब जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे पुलिस है। अब पुलिस में क्या होता है कि पुलिस, लड़का भी कोई पुलिस हो सकता है और लड़की भी कोई पुलिस हो सकती है। मतलब क्या हो रहा है कि जाति भिन्न भिन्न हो, फर्स्ट जाति एंड सेकंड जाति, मतलब महिला भी है और पुरुष भी है, सब किस में आए, पुलिस में। तभी तो हम लगाते हैं कि पुलिस वर्ग। और जैसे कि हम लगा देते हैं अध्यापक वर्ग, अध्यापक वर्ग, वर्ग बोलते हैं ना इनको, अध्यापक वर्ग और वकील वर्ग। ये क्या है, ये एक पोस्ट है, तो ये सब किस में आएंगे, समूहवाचक संज्ञा में। और जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर भी किस में जाता है, समूहवाचक संज्ञा में, क्योंकि इसमें क्या होता है, महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकता है, मतलब जाति भिन्न भिन्न होगी लेकिन समूह का निर्माण हो रहा है, तो वहां पे समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे कर्मचारी, कर्मचारी में भी क्या होगा, कर्मचारी में भी महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, तो क्या है, एक समूह है, तो ये समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। आपको समूहवाचक और जातिवाचक में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला लग रहा है तो अब आप क्या कर सकते हैं, एक चीज ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कक्षा बताई, अब आपको ये कंफ्यूजन हो सकती है कि ये जातिवाचक में आएगा या समूहवाचक में आएगा। तो आप एक चीज करके देखिए कि आप ये मान लीजिए कि इस कक्षा में, मतलब आप ये सोचिए कि इस कक्षा में एक ही जाति के लोग हैं या एक या दो जाति के लोग हैं। अगर दो जाति के लोग इसमें कार्य कर रहे हैं या रह रहे हैं तो ये क्या होगा, एक समूहवाचक संज्ञा में ही जाएगा। ठीक है। जैसे मान के चलो एक जाति छात्र है, अब छात्र छात्र तो कक्षा में नहीं हो सकते, छात्र और छात्राएं दोनों ही होती हैं कक्षा में, तो वो क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा में। आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी बताया है कि दो जाति जरूर ही होंगी, एक से अधिक जाति तो जरूर ही होगी समूहवाचक संज्ञा में, और अगर एक ही जाति है तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी। तो ये आप क्वेश्चन करते टाइम ध्यान रखने वाली बात है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे कि आपको पता ही है, द्रव्य होते हैं जैसे कि हमारे ठोस होता है, द्रव, गैस। तो इसकी डेफिनेशन आप भी बना सकते हैं, जैसे कि जिन शब्दों से ठोस, द्रव, गैस पदार्थों का बोध होता है, पदार्थों का बोध होता है, बोध होता है, वे क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है।
अब हम इन्हें इसके एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे ठोस। ठोस में आप जानते ही होंगे, जैसे कि ठोस कौन कौन सा, सोना, चांदी, है ना। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब क्या है, ठोस है। तो ये किस में आएंगे, ठोस में आएंगे। द्रव में, जैसे कि हम द्रव में क्या होता है, द्रव में पानी पीते हैं हम, पानी, दूध, जितने भी लिक्विड होते हैं वो किस में आते हैं, द्रव में आते हैं। और नेक्स्ट है हमारा गैस। गैस भी आप जानते हैं कि गैस में कौन कौन सी होती है गैसें। गैस में जैसे बहुत सारी गैसें आती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं एथेन, मीथेन, एथेन, मीथेन, ये सब किस में आती है, गैस में आती है। ईटीसी बहुत सारी आती है। तो हम उसे किस में रख सकते हैं, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। अब भाव से क्या होता है कि भाव हम किसे कह सकते हैं, भाव को ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। भाव को क्या महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि भाव का, अब इसकी अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाव का बोध कराने वाली संज्ञा, भाव का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाएंगी, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि ज्यादा एग्जाम्पल ही आपके क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। और जितने भी हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, और जितने भी अपवाद होते हैं ना, अपवाद भी होते हैं बहुत सारे, तो क्या होता है कि सभी हम क्वेश्चन के थ्रू ही करने वाले हैं। जैसे घृणा। घृणा क्या है, एक भाव है। हम इसको देखते तो नहीं है ना, ना तो ये दिखाई देती है और ना ही हम इसे छू सकते हैं। घृणा क्या है, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। अब दुख है, दुख एक भाव है। ऐसे ही बचपन, और नेक्स्ट है हमारा बुढ़ापा, ममत्व, ममता, प्रेम, है ना, और मित्रता, ये सब क्या है, ये भाव है। और ये सब भाववाचक संज्ञा है। और जैसे शत्रुता, महानता। अब हम किसी पे महानता करते हैं तो वो हम एक भाव ही तो है, भाव ही तो प्रकट होता है महानता का। तो ये सब एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा। जैसे कि बीमारी। अब जैसे कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है, वो बीमार हो जाता है, क्या है, कमजोर हो जाता है, लेकिन बीमारी क्या होगी, एक भाव होगी, भाव होगी ना, तो ये भाववाचक संज्ञा में जाएगा। ईटीसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगी, आपको संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाली हूँ। और जो भी, जैसे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदलना, और जातिवाचक से भाववाचक में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो थैंक यू।